चीन का महान अकाल 1959 से 1961। चीन का सबसे भीषण अकाल 1959 से 1961 के बीच आया, जिसे महान चीनी अकाल यानी ग्रेट चाइनीज फैमिन कहा जाता है। यह अकाल मानव इतिहास के सबसे घातक अकालों में से एक था, जिसमें अनुमानतः 1.5 से 4.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। चीन में अकाल का कारण क्या था? महान छलांग आगे, ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति। 1958 में चीन के नेता माओ जेडोंग ने महान छलांग आगे यानी डायूजिन नामक एक नीति लागू की, जिसका उद्देश्य चीन को तीव्र गति से औद्योगिकी और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। इस नीति के तहत कृषि सामूहिकरण किया गया, जिससे पारंपरिक कृषि प्रणाली नष्ट हो गई और खाद्य उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ। कृषि उत्पादन में भारी गिरावट। सरकार ने किसानों को अपने पारंपरिक तरीकों को छोड़कर नई तकनीकों को अपनाने के लिए मजबूर किया, जो असफल रही। किसान अनाज की वास्तविक उपज से अधिक उत्पादन दिखाने के लिए मजबूर थे, जिससे खाद्य संकट और भी गहरा गया। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं। 1959 से 1961 के बीच चीन में भीषण सूखा और बाढ़ आई, जिससे फसलें नष्ट हो गई। हालांकि अधिकांश विशेषज्ञ मानते हैं कि अकाल का मुख्य कारण सरकारी नीतियों की असफलता थी, न कि प्राकृतिक आपदाएं। भोजन की जबरन वसूली और निर्यात। सरकार ने गांवों से जबरन अन्न संग्रह किया और उसे अन्य देशों को निर्यात कर दिया, जबकि खुद चीन की जनता भूख से मर रही थी। राजनीतिक दमन और सेंसरशिप। सरकार ने अकाल की वास्तविक स्थिति को छिपाया और राहत कार्यों को भी प्रतिबिंबित किया। जो भी सरकारी नीतियों की आलोचना करता था, उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता था और सजा दी जाती थी। चीन के महान अकाल के परिणाम क्या हुए? करोड़ों लोगों की मौत हो गई। अकाल के कारण 1.5 से 4.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई, जो इतिहास में सबसे अधिक है। कई स्थानों पर लोग भूख से मर गए या मानव मांसाहार करने को मजबूर हो गए। चीनी सरकार की नीतियों में बदलाव। माओ जेडोंग की नीतियों की विफलता के कारण उनकी सत्ता कमजोर हो गई। 1961 के बाद सरकार ने कृषि सुधार लागू किए और किसानों को कुछ हद तक स्वतंत्रता दी गई। राजनीतिक प्रभाव। इस अकाल के बाद माओ जेडोंग की छवि को गहरी चोट पहुंची। 1978 में देंग सियाओपिंग के नेतृत्व में आर्थिक सुधार हुए और चीन में धीरे धीरे हालत सुधरने लगे। चीन का महान अकाल 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक था। यह प्राकृतिक कारणों से नहीं, बल्कि गलत नीतियों, राजनीतिक दमन और आर्थिक असफलताओं के कारण हुआ था। इस घटना से सीख लेकर चीन ने आगे चलकर अपनी नीतियों में बदलाव किया और आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है।